कि मैं मुसलमान पहले हुआ, मुसलमानों से मुलाकात बाद में की, वरना किताब पढ़ के मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था। मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है। तो आज दुनिया इस्लाम को सच्चा मानती है, हमारा घिनौना किरदार देखती है, बुदक जाती है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, शायद 6-7 महीने हुए, तकरीबन 1200 से लेके 1400 हिंदू, सिख और ईसाई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 12 से 1400 लोग। किसने मजबूर किया? आप पगलाए, हमारे हिंदुस्तान में कितने पागल भरे फिरते। अरे लव जिहाद, जबरदस्ती का इस्लाम, धर्म परिवर्तन, बेहूदो। इस्लाम का खुदा, दुनिया का खुदा, इस्लाम का पैगंबर उस मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानते जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम हक्कानियत का मजहब है। क्या वजह है पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो यहूदियों तुम्हारी हैं? क्या वजह है कि तुम सब एक यूनिटी मजबूत बना के रखते हो? तो उस यहूदी ने कहा था उसकी वजह यह है कि हमने जिंदगी के 3 उसूल बनाए। पहला उसूल यह है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद से लेके मरते दम तक पढ़ता है। हम भी चलते रहते हैं, कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, यहूदियों को देखते हैं, ईसाइयों को, वो जब बैठे रहते हैं ना तो उनके हाथ में किताब होती है, और हमारे लोग बैठे रहते हैं ना, ये निकाला दादी अम्मा को, हम यूं पगलाते हैं। 8-8 घंटे मैंने सफर किया यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, उनकी नजर किताब से नहीं हटती। तरक्की वो करेंगे कि आप करेंगे घास छील करके। 8-8 घंटे पढ़ते हैं, वो ये नहीं देखता सामने बैठा हुआ कौन है, किताब पे नजर। तो मैंने इस जाब्ते के तहत, हमारी कौम जो है पैदाइश से लेके मौत तक पढ़ती है, और हमने, उस यहूदी ने कहा, हमने ये तालीम तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा से सीखी है। तुम्हारे नबी ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। हम इसी पे अमल पैरा है। दूसरा, हम हमारे बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के जब पेट में हमल होते हैं ना, तो शौहर अपनी बीवी को ये सिखाता है, मैथ के बड़े कठिन कठिन सवालात देता है उन हामिला औरतों को, तो उन सवालों को वो हल करती है। पूरा 9 महीना औरत की ये ट्रेनिंग होती है कि सवाल को हल करे। मैथ के कष्ट से कष्ट सवाल हल करती है। इस पीरियड में जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं ना, वो बच्चे माइंडेड बनते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, दानिशवराने कौम व मिल्लत, मद्दाहाने मुस्तफ़ा, तालिबाने उलूम नबविया, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की इफ़्फ़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मुझसे पेशतर भी आपने तकारीर सुनी है, और अभी महब मुकर्रम शायर मोहतरम जनाब नसीम सहर गयावी साहब जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे।
और उन्होंने ये साबित किया कि सादगी से नात पढ़ करके भी दिलों को जीता जा सकता है। काश हमारे सारे शोरा हुल्लड़बाजी करने के बजाय सादगी और आदाबे नात को मलहूज़े खातिर रखते हुए नात पढ़ें तो दिलों के अंदर उतरते जाएंगे। आज की इस पाकीज़ा इजलास की सदारत नाज़िश मिल्लत नाशिर मसलकी आला हज़रत मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला मिसबाही दामत फ़ैज़कुमुल आलिया फरमा रहे हैं। और मुबारकबाद पेश है मदरसा रज़विया जामिउल उलूम के जुमला असातिज़े किराम और अरकान को, जिन्होंने अपनी कदो काविश के साथ इदारे को इस मंजिल पे लाके खड़ा किया है कि लोग उसकी तरफ अपने दिल और निगाह को बिछाने के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमा मंजिल, गौसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुल सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूशी पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज का पाकीज़ा इजलास तालीम व ताल्लुम के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा अपनी तकरीरें थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लें, इसलिए कि एक साथ में दो तकरीर नहीं चल पाती है। मदरसे का इजलास है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। गालिबन हज़रत अल्लामा जुनैद साहब क़िबला की क़यादत में भागते भागते आपके दयारे मोहब्बत में पहुँचे हैं। कोशिश कर रहे हैं अल्लाह कुछ मुफीद और कारआमद बातें अपने कर्म से कहलवा ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए। अक्लमंद वही है जिसे कुरान पढ़ना और समझना आता है। दावेदार तो बहुत हैं कि हम भी अक्लमंद हैं, मगर इतने दावा के बावजूद भी कोई गधे के सामने खड़ा हुआ है, कोई कुत्ते के सामने खड़ा हुआ है, कोई कॉकरोच को खुदा मान रहा है, कोई चूहे को माबूद मान रहा है, कोई बिल्ली को, कोई जमीन को, कोई आसमान को, कोई जानवर को, कोई पहाड़ को, कोई आग को, कोई दरिया को। अकल होती तो ये काम नहीं। तो रब ने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए। और वही अकल पाने के लिए मदरसा रज़विया जामिउल उलूम जैसे इदारे मार्ज़े वजूद में आए, ताकि दुनिया को अक्लमंद बनाया जाए। जब तक अक्ल नहीं आएगी रब की मारफत हासिल नहीं हो सकती है। इल्म और अक्ल ये दोनों जरूरी हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इल्म को हजम करने के लिए एक मन इल्म को हजम करने के लिए 10 मन अक्ल की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें इल्म सीखने की जरूरत है। जब तक हम इल्म सीखते थे दुनिया पर हम हाकिम थे, और जब से हमने नाचना शुरू कर दिया दुनिया ने हमें नचाना शुरू कर दिया। काश हम फिर अपना भूला हुआ सबक वापस याद करना शुरू कर दें, ताकि दुनिया फिर हमारे कदमों के सामने झुकती हुई दिखाई पड़े। आज के 600 साल पहले पूरी दुनिया में इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया में कहीं इल्म नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के पास था।
यूरोप का अंग्रेज जहालत के अंधेरे में जानवरों की तरह फिरा करता था और दुनिया के नक्शे पे करतबा की जामा मस्जिद में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चलती थी, जहां पर लोग कतार में खड़े होकर एडमिशन के लिए मुंतजिर रहा करते थे कि मदरसे में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और जब यूरोप के किसी स्टूडेंट का उस मदरसे के अंदर एडमिशन होता था तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे का मदरसे में एडमिशन हो गया। जैसे आज हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को लेकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़े होते हैं और मन्नत समाजत करते करते डोनेशन दे दे करके जब एडमिशन होता तो बड़ा खुश होता बाप भी और माँ भी कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में हो गया। ऐसे ही ये कॉन्वेंट वाले जब इनका एडमिशन होता था मदरसे में तो ये भी खुशियां मनाते थे। ये जमाने का तगय्युर और तबद्दुल देखिए आप। इस्लाम वो मजहब है जो जहालत पर नहीं शुरू हुआ है। पहला पैगाम खुदाई पैगाम जो आया है वो क्वालिफिकेशन का है, इकरा। पहला मैसेज ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ तो सबसे पहला पैगाम रब का था, इकरा, पढ़िए। हमारे धर्म का आगाज, धार्मिक पुस्तक का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हुआ है, पढ़ने लिखने से हुआ है। कितना बड़ा अलमिया है जिस कौम के मजहब की शुरुआत और मजहबी किताब की शुरुआत क्वालिफिकेशन से हुई है। वो कौम दुनिया के नक्शे पे बिलखुसूस भारत में 2% ग्रेजुएट है, 2%। तो जिस तरह से हम 2% क्वालिफाइड हैं, ऐसे ही 2% गवर्नमेंट के शोबाजात में हमारी नुमाइंदगी भी है, सिर्फ 2%। कुरान मुकद्दस को हमने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ते सिर्फ इसलिए कि कोई मर जाए तो उसको बख्शवा लिया जाए। अगर किसी का बाप मर जाए तो आएंगे पहले मौलाना के पास, हजरत हमारे अब्बा मर गए हैं और अभी कुरान खानी करवा दीजिए। मतलब पढ़ाई लिखाई जाए चूल्हे भाड़ में, अब्बा को पहले बख्शवाइए। अगर मौलाना ने ये कह दिया कि नहीं छुट्टी के टाइम कर देंगे तो धौंस देते आना चंदा लेने तो बताएंगे। ये हमारी कौम का अलमिया है, धौंस देते हैं। क्या कुरान मुर्दों की बख्शिश करवाने आया है? आइए कुरान से पूछे, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, पूरी दुनिया के हिदायत के लिए आया है। हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी कि कुरान की अजमत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है। बस कोई मरा तो बख्शवाने के लिए चल पड़े। बख्शिश तो ये अल्लाह के करम पर मौकूफ है। वो करम फरमाने पे आता है तो तिनका हटा देने से बख्श देता है, कुत्ते को पानी पिला देने से बख्श देता है। वो करम करने पे आता है तो रास्ते से कांटा और पत्थर हटा देने बख्श देता है, और पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े दज्जालों को ऐसे पकड़ता है, कोई नमरूद बन के मरता है, कोई फिरौन बन के मरता है। तो कुरान को बख्शवाने के लिए ही एक ऐसी किताब मत समझो कि मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। इसी कुरान को दुनिया पढ़ करके अंतरिक्ष में जा रही है। इसी कुरान को पढ़ करके लोग चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी कुरान को पढ़ करके दुनिया जमीन से खजाने निकाल रही है। पेट्रोल, डीजल, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा, इसी कुरान को पढ़ करके। और इनके बाप के पास क्या है? सब कुछ तो कुरान में है। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं।
वो भी कंडीशन यूं है, तिबयान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। कभी हम इस मकसद के लिए तो पढ़े कुरान को। हमारी कौम का आदमी 2 घंटा होटल पे पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, चाय ठूस ठूस करके तोंद पे हाथ फिराना तो ठीक समझता है, मगर किसी आलिम के पास बैठ करके आधा घंटा कुरान सीखना गवारा नहीं करता है। 10 मिनट बैठ के मसाइले दीनिया सीखना नहीं चाहता है। 2.5 अरब की तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दुनिया पे बसते हैं। 2.5 अरब, दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। बावजूद इसके 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद 2.5 अरब की तादाद में है। इतनी बुज़दिल, इतनी जलील, इतनी रुस्वा और इतनी बेगैरती और बेशर्मी के हामिल बन चुके हम और आप कि कंडीशन ये है कि दुनिया हमें देख के शर्म महसूस करती, ये भी इंसान है जमीन के नक्शे पे। जरा अपने आप का जायजा लीजिए, सर्वे कीजिए। हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, बिल्कुल पढ़ाइए अपने बच्चों को, स्कूल में भेजिए, कॉलेज में भेजिए, यूनिवर्सिटी में भेजिए, लेकिन पहले उसे दीन पढ़ा दीजिए, दीन। इसलिए कि आज की तारीख में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाता है, दीन से बेजार कराया जाता है। अभी एक वीडियो चल रही है, एक बंदा पूछ रहा है, 3 स्टूडेंट है स्कूल के, बेटे एक बात तुम्हारा नाम क्या है? तो तीनों ने मुझे बताया मेरा नाम मुसलमान है। मतलब मुसलमान थे। क्या बताइए तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? तो बोलते हमारे मजहब का नाम मुसलमान है। मुस्लिम घर में पैदा होने वाला बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो बताता हमारे मजहब का नाम मुसलमान है। अच्छा बताइए तुम्हारे पैगंबर का क्या नाम है? तो कहा हमारे पैगंबर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। परसों की वीडियो जरूरत है, हमारे पैगंबर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा जरा आप पहला कलमा पढ़ के सुनाइए। कलमा, कलमा तो हमने कभी पढ़ा नहीं। कलमा क्या होता है? ये वो लोग हैं जो मुस्लिम खानदान में आंखें खोलते हैं और इनके दिल दिमाग पर दुनिया की वो बेहुदा ताकतें इल्म के नाम पर बाज़ाब्ता कब्जा करके तस्लीमा नसरीन की शक्ल में लड़कियों को, सलमान रुश्दी की शक्ल में हमारे बच्चों को हाईजैक करके उन्हें इस्लाम के खिलाफ बरअंगेख्ता करती हैं। और हमारी कौम का आदमी ही हमारे मजहब के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अनर्गल बयानात देते हुए नजर आता है। कैसे आप इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? मदरसे कसमपुरसी के आलम में चलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। दरवाजा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजे सलामत है तो कुंडियां नहीं है। अभी पिछले 2 महीना पहले एक मदरसे में गए तकरीर करने के लिए, इत्तेफाक से इस्तिंजा लगा हुआ था छोटा, अंदर गए तो उसमें कुंडी नहीं थी। वो तो खैरियत थी कि कोई आया नहीं, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो ये हालात हमारे हैं कि हमारी कौम के मदरसे, याद रखना मदरसे ही तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल है। यही वजह है कि दुनिया की पागल कौमों की बड़ी पैनी नजर मदरसों पे है। ये कागज कहाँ है, वो कागज कहाँ है, ये कागज कहाँ है, वो कागज। इतना काम संभला दिया है कि एक मुदर्रिस सिर्फ दिन भर जो है सिर्फ कागज ठीक करता है। मतलब ये कि पढ़ने ना पाए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वो लोग जिनके यहाँ इल्म की हैसियत ये थी कि सिर्फ पंडित ही इल्म जानता था और वो कान में लोगों को इल्म देता था, कान में। ये तो पैगंबर इस्लाम का बड़ा करम है कि मेरे नबी ने इल्म को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। ऐसा नहीं कि ये अमीर का लड़का है, ये गरीब का लड़का है। जिस चटाई पर बैठकर मक्का के अबू बकर पढ़ते थे, उसी चटाई पे बैठ करके हबशा के बिलाल भी पढ़ते थे। जिस चटाई पे बैठ करके मक्का के उमर पढ़ते थे, उसी चटाई पर बैठ करके ज़ैद बिन हारिसा भी पढ़ते थे।
जिस पे बैठ करके सुहैब रूमी पढ़ते थे, हजरत सलमान फारसी पढ़ते थे, उसी पे उस्मान ज़िन्नूरैन पढ़ते थे। यहाँ कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं था, काले गोरे का कोई इम्तियाज नहीं था, सब एक थे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये कंडीशन थी मुसलमानों की। आज हमें क्या हो गया, इल्म हमारे पास नहीं। 10वीं पास करते करते हमारे बच्चे ड्रॉप आउट करना शुरू करते हैं। 14% मुसलमानों के बच्चे छोड़ देते हैं लाइन पढ़ने की। कौन पढ़ने जाए, नौकरी तो मिलेगी नहीं। तुमने इल्म का मकाम नहीं समझा। इल्म की कीमत दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। इल्म नौकरी के लिए मत हासिल करो, इल्म इंसान बनने के लिए हासिल करो। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इसे सीख लो तो जिस मुआशरे में तुम रहते हो उसे रोशन बनाओ, मनोवर बनाओ, इसका काम है इल्म। तो लोग नौकरी के लिए इल्म हासिल करते हैं। नौकर बनने के लिए इल्म हासिल मत करो, नौकरी देने के लिए इल्म हासिल करो। नौकरी देने के लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब पढ़ाई थी, कुरान, सिर्फ एक किताब। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि 10वीं 12वीं पास करने के बाद इस वक्त तक तो 10वीं 12वीं तक कम से कम 8-10 घंटियां होती हैं कि बच्चे लाद लाद के बस्ता जो है उनका दिमाग पक जाता है। और उसके बाद लाइन अलग होती है, मैथ की लाइन अलग है, साइंस की अलग है, आर्ट का सब्जेक्ट अलग है। अब वो एक ही फन में मेहनत करता है। सिर्फ एक फन को पढ़ने के लिए उसका लेक्चरर अलग होता है, प्रोफेसर अलग होता है, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। वो कोई ईएनटी का डॉक्टर बनता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई चर्म रोग का विशेषज्ञ बनता है। 4.5 साल एक एक सब्जेक्ट पढ़ करके एक फन का मालिक बनता है। मगर मुस्तफा करीम ने एक किताब पढ़ाई थी, पढ़ाने वाला लेक्चरर भी एक ही है, पढ़ाई जाने वाली किताब भी एक ही है। मगर दोस्तों, उस पढ़ाने वाले पैगंबर ने जिसको पढ़ाया था कुरान, उसी को पढ़ करके कोई लेक्चरर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई मुबल्लिग बना, कोई हाफिज बना, कोई आलिम बना, कोई ताजिर बना। एक किताब, एक लेक्चरर, और हालत यह है पूरी दुनिया पे छा गए लोग, पूरी दुनिया पे। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में माले तिजारत। जिस मुल्क में गए धंधा किया, इज्जत कमाई, कुरान को पढ़ पढ़ के सुनाया, लोगों के दिलों को इस्लाम के कलमे से रोशन कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को ही इस्लाम के दायरे में नहीं रख सकते। हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, इसलिए कि पढ़ने की सोच हमारी खत्म हो गई है। गुज़िश्ता कोई 10 साल से मुसलमान पढ़ने लगा है, थोड़ा 10 साल से। रामपुर के आजम खान ने कोई भैंस चुराई थी, कोई मुर्गी चुराई थी, जो मुकदमा कायम किया गया है। उस बंदे ने कौम मुस्लिम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसका भुगतान उसका पूरा खानदान कर रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब बने और काबिल बने। यही वजह है, चाहे जैन यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन स्कूलों यूनिवर्सिटियों में गोलियां जानबूझ के चलवाई जाती हैं, फसादात करवाए जाते हैं, लाठियां भांजी जाती हैं। दुनिया की उन फाशिस्ट ताकतों को ये पता है, यहीं से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके ऑफिसर बनते हैं। इन दानिशगाहों को इतना बदनाम कर दो कि इस तरह के लोग पढ़ने के आने के लिए यहाँ से अपने आप को लेके भाग जाएं। बच्चों को यहाँ हमेशा जंग होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। लिहाजा मुसलमान और दूसरे छोटे तबका के लोगों को पढ़ने ना दिया जाए। ये प्लान दुनिया ने तैयार कर रखा है। हम पहले से सरेंडर बैठे हुए हैं, कौन पढ़ने जाए यार। बेटे बंबई चले जाओ,
और वहां जाके कोई किसी होटल में प्लेट साफ करना, चाय बेचना बाहर जा करके, एक पान की ढाबली अपने गले में लटका लेना, उसी में पान बेचते फिरते रहना। और जब आने लगते हैं ना तो 8 लाठी लेके आते हैं, 10 छतरियां होती हैं और शक्कर वाला बोरा नहीं होता उसमें भर करके सामान लाते हैं। एक वेटिंग लिस्ट, एक टिकट कन्फर्म है और 3 वेटिंग लिस्ट उसके साथ में। नहीं देखा है? हम जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो ये हालात हम देखते हैं। संडास में भी आराम फरमा होते हैं जैसे शायद ये एसी रूम में बैठे हुए हैं। ये भी इत्तेफाक हुआ, बड़ी मुश्किल से अगर आदमी ये कोशिश करे यार पेशाब कैसे करें जाकर के, वहां एक साहब हमारे उस्ताद हैं, वो गए, कहा बेटे थोड़ा बाहर निकल जाओ, कहा नहीं हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। ये हालात था। बेतहाशा जनता भागती जा रही, लुधियाना, कलकत्ता और जनाब दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। क्यों ये हालात क्यों है? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं यार? बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? हम क्वालिफाइड क्यों नहीं बनाते हैं? अपने मदरसों को इस बात में सक्षम क्यों नहीं करते हैं? हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं कम से कम आलिम बनते बनते 12वीं पास करके निकलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की बनती है। ऐसा ना हो कि जहां सामने खड़े हो कि भाई साहब वो जय जय बस कौन सी जाएगी, और उनके सामने से निकल गई कि लिखा हुआ था कि ये जय जय जाएगा। ऐसे कितने मौलाना को हमने देखा है जिनको बैंक में जाने के बाद अपना फॉर्म भरना नहीं आता, और यूं इल्म के कोहे हिमालय, इल्म के आफताबो महताब, अल्लाह में दहर मुफ्ती साहब किबला माशाअल्लाह अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लुला रूस मुस्लिमीन। हालत ये है उन्हें यही नहीं पता कि पैसा निकालना तो फार्म कैसे भरा जाए। ये यतीमी क्यों है? ये गुर्बत क्यों है? जो शख्स अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तशरीहात करके दिलों को मुनव्वर कर सकता है, कौन सी दुनिया की तालीम है जो मुसलमान के सामने बहुत अहमियत रखती है? जो बच्चा कुरान के 30 पारे अपने सीने में उतार सकता है, दुनिया का कोई इल्म उसके सामने वैल्यू नहीं रखता है। हमारे बच्चे बड़े जीनियस हैं, बहुत ही माइंडेड हैं। महज डायरेक्शन की जरूरत है कि तुम्हें इस तरफ जाना है, तुम्हें इस तरह से इल्म हासिल करना है। कुरान क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, लेकिन अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। मैंने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान को याद करे? अब आप देखें इस तनाजुर में कि हमारे मुस्लिम कौम के बच्चे 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे 8 महीने में, 7 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। पूरा कुरान। हमारे यहाँ गोंडा में 11 महीने में एक बच्चे ने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। कल जलसा उसका है, दस्तारबंदी। 11 महीने, और है कितना बड़ा? 11 साल का, एकदम दुबला पतला। एक थप्पड़ मार दो तो 3 गुलाटी खाए हुआ, मगर इतना पावरफुल सीना उसका है जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो बोझ एक मुस्लिम बच्चे के 11 साल के सीने पर अल्लाह ने बहुत ही हिफाजत के साथ उतार दिया है। हमारे राजस्थान में एक मदरसे के एक बच्चे ने 6 महीना 6 साल का बच्चा था, उसने 6 महीना कुछ दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया, 30 पारे याद था। ये फजल मौला है। मगर कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं नमाज 25 साल से, 35 साल से, और जी 60 साल से एक कुल हु अल्लाह याद है और एक इन्ना आता है ना कल कौसर याद है, उसी पे काम चलाए जा रहे हैं। दो सूरत पे काम चलाए जा रहे हैं। और क्यों याद नहीं करते यार? दुनिया की सारी चीजें सीखने में आप सक्षम हैं, कुरान की आयतें क्यों नहीं सीखते हैं? पढ़ा कीजिए कुरान। आपके रब ने क्या कहा है आपसे? आपके रब ने 30 पारे में आपसे क्या कहा? पढ़िए कुरान को ना यार, सीखिए कुरान को।
जब आप कुरान बड़े ही एक सफा कुरान पढ़िए, मगर उस सफा के पढ़ने के बाद में उसका तर्जमा भी पढ़िए, हाशिया भी पढ़िए, बैन सुतूर पढ़िए। मगर पढ़ेंगे कब? जब इल्म होगा तब पढ़ेंगे ना। हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है, साइंसदानों को पढ़ता, अरे गैलीलियो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, ओहो वो आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंसदान था, न्यूटन कितना बड़ा साइंसदान था। हमारे बच्चों ये भी पढ़ लिया करो, अल बैरूनी कौन था, खवारज़मी कौन था, बू अली सेना कौन था। ऐसे कितने साइंसदान हैं जिनकी किताब पढ़ करके आइंस्टाइन, गैलीलियो और इस तरह कपलर जैसे पागलों को थोड़ा इल्म आ गया है, दुनिया ने साइंटिस्ट मान लिया उन्हें। कुरान मुकद्दस की 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमारी रहबरी करती है। अफला तंजुरून अफला ताकिलून अफला यतफक्करून अफला ततफक्करून। साइंस मनाजिरे फितरत पे बहस करती है, कुरान मनाजिरे फितरत पे बहस करने की दावत देता है। तो साइंस कुरान की दहलीज पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वाली कनीज का नाम साइंस है। पढ़िए कुरान को यार, समझिए कुरान को। जब तक हम पढ़ते थे कुरान, दुनिया भिखमंगी थी मुसलमानों की चौखट की। बगदाद में सबसे बड़ा कुतुबखाना था मुसलमानों का, सबसे बड़ा कुतुबखाना। और जब दज्जालों के कब्जे में गया ना, तो चंगेजियों ने बाज़ाब्ता तौर पर बगदाद की सारी किताबों को जला करके दजला के दरिया में फेंक दिया। कई महीने तक दरियाए दजला का पानी सियाह कलर में तब्दील हो गया। हमारे इल्मी खजाने, जो मुसलमान साइंसदानों की लिखी हुई किताबें थी, वो अंग्रेजों ने चुरा करके उन से ले जा करके अपने मुल्क में और अपने साइंसदानों के नाम से उन किताबों को छापा कि इसका राइटर मुस्लिम नहीं है बल्कि यूरोप का अंग्रेज है। इसलिए कि हमारे पास असबाब व जराए नहीं है। मुसलमान के पास पैसा आता है तो ये पगला जाता है, इसको गुंडागर्दी सूझती है। हाँ? ये तोंद फूल जाती है गुब्बारे की तरह। अरे कितने दौलतमंद दुनिया में हैं जो समंदर पी के बैठे हैं, पता नहीं चलता। और मुसलमान के पास थोड़ा पैसा आ गया ना, तो गांव में तो पहले आता था ठीक चलता था, अब यूं चलता, ताकि लगे ये पगलाया कभी इस कहीं का। इस टंकी पे, तोंद पे गुरूर और तमकनत की चर्बी चढ़ जाती है। फिर वो गरीबों को हकारत की नजर से देखने लगता है, अपनी सोसाइटी अलग कर लेता है, पोश इलाके में रहना शुरू कर देता है। लेकिन हमने देखा उन पोश इलाके में रहने वाले लोगों को 1992 और 93 में जब हम मुंबई पढ़ाते थे, जो फसादात हुए थे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ना, पोश इलाकों में रहने वाले जहां पर बॉडीगार्ड गेट पे होते थे ना, उनके नाम की नेम प्लेट पढ़ पढ़ करके वो धुनाई की थी लोगों ने कि बेटों ने समझना जरूरत नहीं, अब मुसलमानों के महल्ले में रहेंगे। औकात का पता चल गया। दुनिया आपको सक्षम देखना नहीं चाहती है। अगर आपको याद हो, जहां भी मुल्क के किसी कोने में मुस्लिम कम्युनिटी किसी बिजनेस में कामयाब रोल अदा करती है ना, तो वहां पर प्लानिंग के साथ फसादात करवाए जाते हैं। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, गोंडा, भिवंडी, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, ये सब क्या है? अलीगढ़, जहां मुसलमान माशी हैसियत से मुस्तहकम होता है ना, प्लानिंग के साथ फसाद करवा दो, एक बार फसाद करवा दोगे 20-25 साल तक इसकी कमर टूट जाएगी। तो ये यूं दबा रहेगा, ये प्लान है दुनिया। और हम थोड़ा पैसा मिला, अच्छा अब बड़की वाली टीवी लेके आएंगे। अभी तो अकेले पगलाए हुआ था ना बेटा, अब पूरे घर भर को लेके बैठ के पगलाता। माँ बैठी है, बेटी बैठी है, बाप बैठा है, बेटा बैठा, भाई बहन, सबके एहसासात अलग होते हैं। एक ही पर्दे सीमी पर बेहया और नंगी तस्वीरें देख करके इन बेगैरतों की आंखों की हया मर गई है। जनाजे निकल गए हमारी कौम के लोगों के,
कैसे फेस करता है एक जवान बेटा अपने माँ के साथ बैठ करके, एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के फिल्मी दुनिया के आवारा औरतों और बेगैरत मर्दों की नंगी उरियां तस्वीरें और उनके प्यार मोहब्बत की मामलात यूं बाज़ाब्ता देख करके वो क्या महसूस करता है? क्या हमारी गैरतें मर गई हैं? हमारी सोच मर गई है? आप कैसे तरक्की कर सकते हैं दुनिया में यार? यूरोप की पैरवी करके आप तरक्की करना चाहते हैं? तुम्हें तरक्की यूरोप की पैरवी करने में नहीं मिलेगी, आमिना के लाल के कानून की पैरवी करने में तरक्की मिलेगी तुम्हारे। पलटो वापस अपने उस माजी की तरफ जो बड़ा रोशन माजी था, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन हो और हाल भी रोशन हो। एक यहूदी से किस मुसलमान ने पूछा था, क्या वजह है कि तुम्हारे यहां कोई भीख मांगने वाला नहीं? क्या वजह है पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो यहूदियों तुम्हारी हैं? क्या वजह है कि तुम सब एक यूनिटी मजबूत बना के रखते हो? तो उस यहूदी ने कहा था, उसकी वजह यह है कि हमने जिंदगी के 3 उसूल बनाए। पहला उसूल यह है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद से लेके मरते दम तक पढ़ता है। हम भी चलते रहते हैं, कभी फ्लाइट में कभी ट्रेन में, यहूदियों को देखते हैं, ईसाइयों को, वो जब बैठे रहते हैं ना तो उनके हाथ में किताब होती है, और हमारे लोग बैठे रहते हैं ना, ये निकाला दादी अम्मा को, हम यूं पगलाते हैं। 8-8 घंटे मैंने सफर किया यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, उनकी नजर किताब से नहीं हटती। तरक्की वो करेंगे कि आप करेंगे घास छील करके। 8-8 घंटे पढ़ते हैं, वो ये नहीं देखता सामने बैठा हुआ कौन है, किताब पे नजर। तो मैंने इस ज़ाब्ते के तहत कि हमारी कौम जो है पैदाइश से लेके मौत तक पढ़ती है, और हमने, उस यहूदी ने कहा, हमने ये तालीम तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा से सीखी है। तुम्हारे नबी ने कहा, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। हम इसी पे अमल कर रहे हैं। दूसरा, हम हमारे बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के जब पेट में हमल होते हैं ना, तो शौहर अपनी बीवी को ये सिखाता है, मैथ के बड़े कठिन कठिन सवालात देता है उन हामिला औरतों को, तो उन सवालों को वो हल करती है। पूरा 9 महीना औरत की ये ट्रेनिंग होती है कि सवाल को हल करे, मैथ के कष्ट से कष्ट सवाल हल करती है। इस पीरियड में जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं ना, वो बच्चे माइंडेड बनते हैं। आज तो साइंस ने इस बात को वेरीफाई कर दिया है, माओ के किरदार का असर परवान चढ़ने वाले पेट में बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। यूं यकीन नहीं आता है तो बगदाद के दूल्हा गौसे पाक तक चलिए ना, माँ के पेट से 18 पारे हाफिज कैसे बन के पैदा। बख्तियार काकी दरबार में चलो ना दिल्ली, 14 पारा का हाफिज बन के बख्तियार काकी कैसे पैदा हुए थे? माँ तिलावत करती थी, बेटा पेट में सुन सुन करके कुरान याद करता था। अब इस तनाजुर में आप देखिए, अगर माँ कुरान की हाफिजा हो तो पेट में परवान चढ़ते चढ़ते बच्चे हाफिजे कुरान बन जाते हैं। अगर माँ फिल्म देखती है तो, माँ गाने गाने वाली हो, फिल्मी तस्वीरें देखने वाली हो, नंगी तस्वीरें देखने वाली हो, तो यही असर तबीयतों पे मुरत्तब होगा जो बच्चा पेट में परवान चढ़ता है। इसको हम यूं भी वेरीफाई कर दें आपके सामने। बच्चा पैदा होने के बाद अभी 6 महीने का हुआ, 8 महीने का बिठा दीजिए और म्यूजिक लगा दीजिए। आप गौर से देखिए, वो 6-7 महीने का बच्चा यूं यूं करता। ये देखा मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करने का आदी हूं। वो 6-7 महीने का बच्चा, उसे क्या पता ये क्या है। मतलब ये कि जो माओ ने अय्यामे हमल में किरदार अपनाया है, उसकी तस्वीर बाज़ाब्ता उसके बच्चे की शक्ल मौजूद होती है। ये हालात हमारे बच्चों के हैं। तो कहता है कि हमारी औरतें जो है इस पीरियड में बहुत ही माइंडेड बन जाती हैं, माइंडेड।
और फिर हमारे बच्चे जब पढ़ते ना तो हम 22 साल तक कोई यहूदी का बच्चा मोबाइल चलाने का हक नहीं रखता है। सुन रहे हो सारण के इलाके के लोगों, सुन रहे हो 22 साल तक यहूदी बच्चे और बच्चियां मोबाइल नहीं चला सकते हैं। हमारे यहाँ 6-7 महीने का बच्चा हो गया, बहुत रो रहा है तो माँ को पता है मोबाइल चालू, ओह कार्टून दिया उसको, अच्छा वो भी देखिए जैसे पकड़ता एकदम रेडी, जो आंसू का कतरा जहां तक पहुंचा होता था वहीं रुक जाता है। ये मुशाहदा बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे को ये लगन नहीं, ये लत कहां से लगी? मां के पेट से लगी। तो वो कहता है कि हमारी औरतें जो है ना अय्यामी हमल में बहुत ज्यादा माइंडेड बन जाती हैं। फिर हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई में हम समझौता नहीं करते हैं। जो खाना है खाओ, पियो, पहनो, तालीम में कोई समझौता नहीं। और हमारे अगर मौलाना साहब ने मार दिया ना तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले तशरीफ लाती है। तेरा बाप का खाता है मेरा लड़का, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे गुड्डू को मारने की? अब बेचारा मौलवी क्या करे, या तो मार के पढ़ाए या गुड्डू की अम्मा की जो है ज़रबे बर्दाश्त करे। तो मौलवी चुप, जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, चल तेरी ऐसी तैसी, पढ़ चाहे चूल्हे भाड़ में जा। ये माहौल है। तो यहूदी कहता है कि हमारे यहाँ बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ा करके बच्चों को बिजनेसमैन बनाते हैं। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाते हैं अपने बच्चों को हम। इसलिए पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा हमारी। कहा तीसरी बात क्या है? तो कहा तीसरी बात यह है कि दुनिया के नक्शे पे यहूदी नाम का कोई कैंडिडेट कहीं भी बसता है, हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है, हम किसी को छोड़ते नहीं है, जोड़ कर रखते हैं, जोड़ कर। उसका राबता जो दुनिया के नक्शे पे कहीं भी यहूदी होता है, हर यहूदी के साथ उसका संपर्क रहता है। यहां तक कि कोई अरब खरबपति यहूदी बन जाए तो धर्म की बाउंड्री से बाहर जाने का उसे हक नहीं है। हम अपने गरीब यहूदियों को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हाथ फैलाने वाला न बने, देने वाला बने। ये 3 सबूत हमने तुम्हारे नबी से सीखे हैं कि तुम्हारे नबी ने कहा है ना, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। और तुम्हारे नबी ने फरमाया ना, अल्लाह ने बरकत के 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं, 1 हिस्सा नौकरी में रखा है बरकत का। तुम्हारे नबी ने ये फरमाया है ना कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आया करो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। कोई तुम्हारा मुसलमान दूसरे गरीब मुसलमान सगे भाई को कोऑपरेट नहीं करता है। एक भाई बहुत मालदार हो गया, एक बहुत गरीब हो गया, तो मालदार भाई क्या चाहेगा? अगर ये बेचे अपना मकान तो जल्दी से खरीद लो, ये गरीब भाई यहां से कहीं और चला जाए, ये गरीब भाई कहीं और चला जाए। मदद करना तो दूर की बात, उस मालदार भाई की बेगम साहिबा भी टून कसती रहती हैं अपने देवर और अपने जेठ पर, तो है गरीब कहीं का। ये हमारी सोच है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया तो मंगतो कान खोल के सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। भिखारियों, भिख मंगो, तुम्हें हक नहीं पहुंचता है, तुम जमीन पर इतराते हुए चलो। कौन नहीं मांगता है अल्लाह के दरबार? हम सब मांगते हैं अल्लाह के दरबार के। तो अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो पगला जाते हो, दिमाग खराब हो जाता है। हमने देखा है कोऑपरेट करना तो दूर की बात, लोग अपने उस महल्ले से दूसरे महल्ले मकान ले लेते हैं जहां पर ढंग से रहें, शान से रहें। बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने की एक्टिविटीज जो है काबिले दीदनी होती हैं। हम मालदार लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, हम लोग ऊंचे लोग, मर्सिडीज कारों में चलते हैं।